नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवितावली का अनुवाद किया था और इसमें जो मुख्य प्रश्न बनते हैं आज हम करने वाले हैं उन प्रश्नों को। तो कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तुलसीदास अपने युग के सृष्टा एवं दृष्टा थे। उन्होंने अपने युग की प्रत्येक स्थिति को गहराई से देखा था एवं अनुभव किया था। लोगों के पास चूंकि धन की कमी थी, इसलिए वे धन के लिए सभी प्रकार के अनैतिक कार्य करने लग गए थे। उन्होंने अपने बेटा और बेटी तक बेचने शुरू कर दिए थे ताकि कुछ पैसे मिल सके। पेट की आग बुझाने के लिए हर अधर्मी और नीचा कार्य करने के लिए वे तैयार थे। जब किसान के पास खेती न हो और व्यापारी के पास व्यापार न हो तो वे ऐसा होना भी स्वाभाविक है। पेट की आग का शमन राम की भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य एक सत्य क्या इस समय भी सतयुग इस युग में भी सत्य है? तर्कसंगत बताइए। पेट की आग का शमन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह कहना बिल्कुल सत्य, कुछ हद तक सत्य है। यानी इस समय का भी युग सत्य हो सकता है, किंतु यदि आज व्यक्ति निष्ठा, भाव, मेहनत से काम करे तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ से दोनों मिलकर के मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकते हैं। दोनों में एक ही पक्ष असंतुलित होने पर वांछित फल नहीं मिलता। अतः पुरुषार्थ की महत्ता हर युग में ही रहती है। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? दूत को, अवधूत को, राजपूत को, जुलाहा को, काऊ की बेटी जो बेटा न ब्याऊ, काऊ की जाति न बिगाड़ू सऊ। इस समय में काहू की बेटी सो बेटा ब्याऊ कहते हैं तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन आता है। यानी क्या परिवर्तन आता है? तुलसीदास जाति पाति के से दूर थे, वे इनमें विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उनकी जाति बनाते हैं। यदि वे काहू से बेटासों बेटी का ब्याह न करते हैं, यानी किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करते हैं, तो उसका सामाजिक अर्थ यही होता है कि मुझे बेटा है बेटी किसी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यद्यपि मुझे बेटा है बेटी नहीं है नहीं बहने, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बेटा बेटी की कदर करता हूँ। दूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत का स्वाभिमानी हृदय भक्त हृदय की है। आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी छंद के आधार पर तुलसी की भक्त हृदय की विशेषता पर टिप्पणी कीजिए भाई। तुलसी ने इस छंद में अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है। वे सच्चे राम भक्त हैं तथा उन्होंने उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम नहीं होने दिया है और वे एकनिष्ठ भाव से राम की आराधना की है। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है। समाज के मुंह पर तमाचा है और वे किसी के आश्रय में नहीं रहना चाहते। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते हैं तथा किसी से लेन देन का व्यवहार भी नहीं रखते हैं। वे बाहर से सीधे हैं परंतु हृदय से स्वाभिमानी भाव को छिपाए हुए हैं। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप एजुकेशन पॉइंट विद हरियाणवी पर मेरे साथ। तुलसी के युग की बेकारी के क्या कारण हो सकते हैं? आज की बेकारी की समस्या के कारणों के साथ उसे मिलाकर कक्षा में पर चर्चा कीजिए। तुलसी की युग की बेकारी का सबसे बड़ा कारण गरीबी और भूखमरी था। लोगों के पास इतना काम धंधा नहीं था कि वे कोई रोजगार कर पाते। इस कारण लोग बेकार होते चले गए और यही कारण है कि आज की बेकारी का भी है।
आज भी गरीबी है, भूखमरी है, लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती है। इसी कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। देखिए अगला प्रश्न, हम मुख्य जो प्रश्न हैं कवितावली से वही देख रहे हैं। कवितावली में उदर छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसी जी ने अपनी की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। कवितावली में उदर छंदों के से यह ज्ञात होता है कि तुलसी को अपनी युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज में यथाप्रक चित्रण किया है। उन्होंने देखा है कि उनके समय में बेरोजगारी की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी लोग परेशान थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच डालते थे सभी, और भूखमरी का और व्यवस्था थी। ये प्रश्न आ चुका है भाई, ये भी आ चुका है। ऊंचे नीचे कर्म व्याख्या करें। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। तुलसी ने समकालीन समाज की यथाप्रक का चित्रण किया है। उन्होंने देखा है कि उनके समय में बेरोजगारी की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए सभी अनैतिक कार्य कर रहे थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेच रहे थे। पेट भरने के लिए मनुष्य कोई पाप भी कर सकता है। मांगी के खाबो मस्जिद में सोइबो, लेबी को एकू ने देव को दो। तुलसी को समाज की उल्हाना से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। वे श्री राम का नाम लेकर के दिन बिताते हैं तथा मस्जिद में सो जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इसके कवितावली के जो मुख्य प्रश्न थे उनको किया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। यदि आपको मेरे द्वारा करवाया गया साहित्य यदि अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के पश्चात मेरे द्वारा भेजा गया जो वीडियो है सबसे पहले आपको मिलेगा और आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।